वेलकम बैक टू टीपीएस क्लासेस। स्वागत है टीपीएस क्लासेस में। जिस प्रकार से हम वादा किए थे आप लोगों को कि एकदम बिल्कुल बेसिक से हम आप लोग को इंग्लिश सिखाएंगे, वैसा ही आप लोगों को क्लास लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल जीरो से क्लास स्टार्ट होगा। तो आज से अब हमारा क्लास स्टार्ट होता है स्पेशल इंग्लिश का, जो हम लोग ये इसमें सिखलाया जाएगा कैसे इंग्लिश बोलेंगे, कैसे सीखेंगे, किस प्रकार से लिखने का तरीका से लेकर बोलने तक का। तो चलिए आज से क्लास हम लोग का स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी आज मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि हिंदी कुछ और होता है और इंग्लिश कुछ और होता है, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इस डाउट को एकदम बिल्कुल जड़ से मिटा देते हैं। हम आप लोग को जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे हम लिखे हुए भी है कि कमल लिखे हुए हैं और KAMAL कमल। हालांकि देखो कितना डिफरेंट है, हिंदी कुछ और है लेकिन इंग्लिश कुछ और। अच्छा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग तो रट्टा मारते यही आ रहे हैं कि K से क, M से म, L से ल होता है। बहुत बचपन से हम लोग जब से स्टार्ट किए हैं पढ़ाई तब से हम लोग यही सीखते आ रहे हैं कि K से क, M से म, L से ल होता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, एक और डाउट कि मान लो कि जब K से क, M से म, L से ल होता है तो जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो जब कमल लिखते हैं, मान लो कि कमल हमको लिखना है, कमल लिखना है तो KML, ये कमल क्यों नहीं होता है। नहीं, सबसे बड़ी डाउट ये आप लोग बता दें कि अगर ये क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो बड़े बड़े स्टूडेंट भी ये नहीं जानते होंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन को चाहे कुछ भी। ये इस डाउट को अभी तक वो कंफर्म नहीं किए होंगे, वो शुरू से ये रटाया करते आ रहे हैं, ठीक। लेकिन हम आज की क्लास में इस डाउट को एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। अच्छा, जब कमल लिखे हैं, देखो ध्यान से देखिएगा कि जब कमल लिखे हैं तो कमल हमको पता है कि K से क होता है, हमको पता है कि K से क होता है, M से म होता है और L से ल होता है। तो यहाँ पे KML, कमल को KML क्यों नहीं लिखते हैं। अच्छा, अगर हम लिख भी दें KML तो क्या इसको कमल पढ़ा जाएगा? क्या लोग इसको कमल पढ़ेंगे? दीजिएगा कहीं पर भी तो वहाँ पे कमल नहीं बल्कि KML ही पढ़ा जाएगा। ऐसा रीज़न क्या है जी? अच्छा, तो इसी को आज हम लोग क्लियर करते हैं, डाउट को क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग को बता दें कि देखिए कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अभी आप लोग से कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्णमाला की संख्या होती है 52। कितना होता है जी? तो 52। हिंदी में वर्णमाला की संख्या है, यानी नंबर्स की संख्या होती है कितनी? लेटर्स की कितनी संख्या होती है? हिंदी में लेटर्स होता है 52, यानी हिंदी का 52 लेटर होता है, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? तो शायद आप लोग को ये अच्छे तरीके से आप लोग को पता होगा कि इंग्लिश में लेटर होते हैं 26 ही। देखिए, दो मेथड आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, हिंदी कुछ और इंग्लिश कुछ और, उसमें ऐड क्यों किया जाता है। नहीं, तो ये हम दो अब आपको मेथड बताएंगे। एकदम ध्यान से इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश बिल्कुल एकदम सीख ले तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम बोले हैं कि कितना लेटर होता है जी हिंदी में? तो हिंदी में होता है 52, लेकिन इंग्लिश में लेटर कितना होता है जी? तो 26 होता है। नहीं, अच्छा, अब चलिए, मैथ तो इतना तो जानते ही होंगे। अब बताओ कि मैंने लिखा 52/26, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा, इससे जब हम कट करेंगे तो कितना होगा जी? कितना होगा जी? अब देखिएगा कितना होगा? 26 दूना 52 होता है। चलिए, अब इसका क्या नतीजा क्या निकल के आया? 2। अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है, ये क्लियर हो गया कि जब ये ऐसा क्यों लिखा जाता है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब यानी हिंदी का एक वर्ड और इंग्लिश का 2 वर्ड बराबर होता है, ठीक है। इससे ये कंफर्म हो गया क्या कि हिंदी का एक वर्ड और इंग्लिश का 2 वर्ड बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए, एक तो ये कंफर्म हो गया, यानी अब जब भी हम हिंदी से इंग्लिश लिखेंगे तो यानी हिंदी का एक वर्ड होगा, हिंदी का एक लेटर होगा, लेकिन इंग्लिश का वहाँ पे 2 लेटर ऐड होता है। ये तो कंफर्म हो गया आप लोगों का। और दूसरा तरीका क्या है? बिल्कुल ये छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल फिर एक बार बता रहे हैं कि अगर
दूसरा तरीका बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल आप लोग के लिए यूज़फुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि यूज़फुल तो है ही, क्योंकि स्पेशल एकदम बिल्कुल स्टार्ट से इंग्लिश आप लोग को बताएंगे बिल्कुल अपने अंदाज में। इंग्लिश अब हर कोई सीख सकता है। चलिए, एक तो पहला तरीका पता चल गया कि जब हमको पता है कि लेटर कितना होता है हिंदी का, तो 52 होता है। इंग्लिश का लेटर कितना होता है? 26 होता है। जब हम भाग दिए दोनों में तो उसका नतीजा क्या आया? 2। यानी इससे ये पता चल गया कि अब हिंदी का 1 लेटर लेंगे और इंग्लिश का 2 लेना पड़ेगा। इससे तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है वॉइस, यानी आवाज़। अच्छा, जब आप लोग को हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखना, समझिएगा आप लोग। यहाँ पे हम आप लोग को लिखे हैं कि क्या लिखे हैं जी? कमल। यहाँ पे लिखे हैं हिंदी में कमल, कमल, ठीक है, कमल लिखे हैं ना। यहाँ पे इसका देख लो इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा गया है, KAMAL। ऐसा क्यों लिखा गया तो हम आप लोग को बता दें कि थोड़ा सा वॉइस पे आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, वॉइस को समझो। जब हम बोलते हैं क, क्या बोलते हैं जी? जब बोलते हैं हम क, तो उसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए आप लोग। जब भी हम बोलेंगे क, तो शायद हम लोग को छोटे से बच्चे क्लास में हम लोग को बताया गया होगा कि क, यहाँ पे क प्लस इसमें अ भी ऐड होता है। क्या ऐड होता है जी? क प्लस अ भी इसमें ऐड होता है। क्यों? अब देखो ना, अब हम लोग बोल रहे हैं कि क में ही अ आ रहा है, नहीं, क में अ आ रहा है। अब इससे ये तो कंफर्म हो गया। अब अ का इंग्लिश क्या होता है? ए हम लोग यूज़ करते हैं। ये तो बच्चे जब छोटे थे तभी बताया गया था हम लोगों को, नहीं। तो इस प्रकार से ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं जी? तो इसीलिए कि जब भी हम बोलेंगे क, उसी प्रकार से म, तो अ लास्ट में क्या इसका आवाज़ हो रहा है? क्या इसका वॉइस हो रहा है? अ हो रहा है ना। तो इसलिए ही तो उसमें ए का यूज़ किया जाता है, ए ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए तो आशा करते हैं कि दोनों रूल आप लोग को पता चला होगा। पहला रूल हम आप लोग को बता ही दिए थे कि लेटर होता है हिंदी का 52, इंग्लिश का 26, डिवाइड के 2 आया। इसका मतलब कि हिंदी का 1 लेटर लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश का हमको 2 लेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नियम बताएं कि थोड़ा सा वॉइस, बोलने का तरीका, ठीक है। अब जैसे ही हमने बोला कि क, लास्ट में क्या आ रहा है जी? अ आ रहा है ना। जब अ आ रहा है इसीलिए तो हम ए का यूज़ करते हैं। तो अब आशा करते हैं कि किसी को अब डाउट नहीं होगा। चलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीके से, आप लोग को हम और अच्छे से। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के सहारे से। इतना तो अब कंफर्म हो गया होगा। चलिए हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देखिएगा। जैसे मैंने लिखा मदन। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अब इसका इंग्लिश लिख दिए, हिंदी लिख दिए। अब इसका हमको इंग्लिश बनाना है। वही 2 नियम याद करेंगे। पहला, यानी हिंदी का 1 लेटर लिखेंगे, लेकिन हमको इंग्लिश का 2 लिखना पड़ेगा। दूसरा नियम बताया है कि थोड़ा सा हमको वॉइस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, वॉइस को समझना है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि म, यानी म में अ आ रहा है। म में क्या आ रहा है जी? तो अ, यानी अब देखो यहाँ पे तो हम लिख दिए एम, लेकिन इसमें अ भी आ रहा है। तो अ के लिए क्या यूज़ किया जाता है जी? ए हो गया म, ठीक है। उसी प्रकार से द, यानी द में भी अ आ रहा है, तो यानी क्या होगा जी? डी ए। अब मदन, ठीक है, मदन। न में अब तो आप लोग बोलोगे कि सर न में भी तो अ आ रहा है, तो क्या NA लिखेंगे? तो हम बोलेंगे कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कि न के बाद कोई और लेटर है? न के बाद कोई भी लेटर नहीं। अगर होता, न के बाद कोई होता तो डेफिनेटली हम लिख सकते थे, लेकिन न के बाद कोई लेटर नहीं है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे जी? सिर्फ न, ठीक है। हो गया मदन, ठीक है। अब इसको मादान नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? मदन। कंसेप्ट पहले ही हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होगा, कमेंट करके आप लोग वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या लिखे हैं जी? मदन, ठीक है। अब न में एन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आगे कोई लेटर नहीं है, और जो ये न है ना वो खींच रहा है इधर लेफ्ट साइड की तरफ। देखो यहाँ पे कि लेफ्ट साइड की तरफ वो अपनी वॉइस को खींच रहा है, मदन, ठीक है। क्या? मदन, यानी खींच रहा है, नहीं। उसके सामने उसके आगे भी कोई लेटर नहीं, इसलिए हम उसमें ए नहीं लगाए हैं। उसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया गन,
दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं गगन, ठीक है। अब ग, थोड़ा सा वॉइस पे कंसंट्रेट करो, थोड़ा सा वॉइस को समझो। क, ग, अब उसी प्रकार से ग में क्या हो जाएगा जी, GAN, गगन, ठीक है। गगन नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी न के बाद कोई लेटर नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे भी ए नहीं लगाए हैं। लगा सकते हैं अगर उसके बाद कोई लेटर होगा तब, नहीं है तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। आशा कर रहे हैं कि फिर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, इतना तो हो ही गया। रोहन, मैंने लिखा रोहन, रो, थोड़ा सा इस वॉइस पे भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, इस वॉइस को भी हम लोग समझेंगे। क्या आ रहा है जी, रो, ओ, यानी जैसे हम बोल रहे हैं कि रो, यानी ओ का आवाज आ रहा है। अब ओ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यार, ओ के लिए तो जाहिर से बात है क्या यूज करते हैं, हम ओ ही लगाते हैं। नहीं, हिंदी आप लोग पढ़े होंगे नहीं, तो आप बताओ कि जैसे हमने बोल रहे हैं कि रो यानी ओ आ रहा है, तो आर से तो र होता है, इसमें ओ ऐड कर दिए, हो गया रो। हा, हमें लास्ट में क्या आ रहा है जी, अ, इसका आवाज कैसे हो रहा है, अ, ठीक है। हा, ठीक, क्या लिख देंगे जी, रो, हा। अब देखो एन, अब एन यहाँ पे सिर्फ एन ही होगा, क्यों, क्योंकि न के बाद कोई लेटर ही नहीं है, कोई और वर्णमाला की कोई भी इसमें से कोई भी लेटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल एन कर दिए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, और हो सकता है और आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे दिख भी रहा है, और कुछ नहीं, रट्टा रटाने वाला काम कुछ भी नहीं कीजिएगा। खास करके जब मेरा क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो रट्टा रटाने वाला काम तो बिल्कुल ही आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए आशा करते हैं कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और टाइम टू टाइम डेली आप लोग को रेगुलर एकदम 0 लेवल से आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। आज से एकदम क्लासेस स्टार्ट हैं, और क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।